सुप्रीम कोर्ट में आज आमने सामने होंगे उद्धव और शिंदे गुट। विधायकों की अयोग्यता के मामले में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई। 3 सदस्यीय बेंच में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिंदे गुट के राहुल शिवाले को लोकसभा में शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी। राहुल शिवाले आज करेंगे स्पीकर से मुलाकात। संसद भवन में पार्टी ऑफिस को कब्जे में लेने के कानूनी पहलू पर चर्चा होगी। पूर्व मंत्री रामदास कदम का आरोप, कहा कि शिवसेना में टूट के पीछे शरद पवार जिम्मेदार। रामदास कदम ने कहा कि अगर शिंदे ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शिवसेना के पास अगले चुनाव में 10 विधायक भी नहीं होते। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, पीएम ने राज्य में सभी विकास परियोजनाओं के समर्थन की कही बात। नुपुर शर्मा की हत्या की पाकिस्तान में साजिश रचने का खुलासा हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। घुसपैठिए रिजवान अख्तर ने पूछताछ में बताया कि नुपुर की हत्या के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप, कहा कि कुटियालाल शेख मस्जिद में तैयार हो रही है योजना। रिजवान अख्तर ने पहले बताया अजमेर शरीफ जाना चाहता था, बाद में नुपुर शर्मा की हत्या की योजना की बात कबूली। 24 साल के रिजवान अख्तर के पास से 2 चाकू और आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए हैं। पंजाब प्रांत का रहने वाला है रिजवान। पुलिस ने रिजवान अख्तर को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 24 जुलाई तक हिरासत में भेजा है। पटना टेरर मॉड्यूल का बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से कनेक्शन आया सामने। नुपुर पर हमले की प्लानिंग थी। पटना टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार अतहर के मोबाइल से मिली जानकारी, नुपुर के घर का पता और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर किया था सर्कुलेट। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के कैडर को नुपुर के घर के बाहर पहुंचने को कहा गया था। मौका मिलते ही हमले का निर्देश था। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बिहार पुलिस से सबूत साझा करने को कहा। पटना टेरर मॉड्यूल में पुलिस को तहरीर की 48 घंटे की कस्टडी मिली। एएसपी बोले कि नेटवर्क को लेकर करेंगे पूछताछ। बढ़ती कीमतों और जरूरी सामानों पर जीएसटी के विरोध में विपक्ष का हल्ला बोल, सरकार को घेरने की तैयारी में। सुबह 10 बजे गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी दल शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी आटा, दाल, चावल, दही, लस्सी पर 5% जीएसटी लगाए जाने पर सफाई, कहा कि खुले में खरीदने पर नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक 14 ट्वीट करके सफाई दी। लिखा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सहमति के बाद खाद्य पदार्थ पर लगाया गया है जीएसटी। दिल्ली में हुई एआईसीसी की बैठक, संसद में उठेगा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का मुद्दा। राज्यसभा में मास डिस्ट्रक्शन वेपन एंड डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के लिए रखा जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर पेश करेंगे बिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। ईडी ने आज संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। 1 जुलाई को 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे, ईडी ने गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा की आज रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। ईडी करेगी कस्टडी की मांग। रात भर कोतवाली थाने में रखा गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने रखी है दलील। सहारनपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला। आधा दर्जन लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत सैनी पर जानलेवा हमला किया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में साइबर कैफे संचालक अजय पांडे की गोली मार कर हत्या की गई। कैफे बंद कर घर जाते समय गोली मारी गई। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज वार्ड में भर्ती मरीज की डेड बॉडी सड़क पर से बरामद, मामले की जांच जारी। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। पिछले 6 हफ्ते में पूरे यूरोप में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़े हैं। भारत में 200 करोड़ वैक्सीनेशन पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को बधाई दी। ब्रिटेन के पीएम की रेस में चौथे राउंड के बाद बचे सिर्फ 3 उम्मीदवार। 118 वोटों के साथ ऋषि सुनक सबसे आगे। ऋषि सुनक का अगला राउंड में पेनी मॉर्डन और लिज ट्रूस से मुकाबला होगा। पेनी मॉर्डन 92 वोट के साथ दूसरे स्थान पर कायम है। श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे के अलावा 2 और उम्मीदवार लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, संसद ने जारी की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तेहरान में ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खमैनी से मुलाकात हुई। दोनों देश आपसी कारोबार में बंद करेंगे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल। अमेरिकी प्रतिबंध के खिलाफ पुतिन ईरान और तुर्की के साथ नए सैन्य और कारोबारी संबंध बनाने में जुटा। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला विदेशी दौरा। तेहरान में पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों ने मुलाकात को बताया सकारात्मक। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रिहायशी इलाके में रूसी मिसाइल का हमला, एक इमारत में आग लगी। यूक्रेन की सेना के प्रवक्ता ने जताई आशंका, रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कर सकती है मिसाइल से अटैक। अमूल कोऑपरेटिव के सालाना टर्नओवर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 8,000 करोड़ की बढ़त के साथ 61,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई में डिफॉल्टर हुआ। रूस से कम 5 खेप एलएनजी की सप्लाई नहीं की। टीम इंडिया वनडे और T20 सीरीज के लिए पहुंची वेस्टइंडीज। मैनचेस्टर से चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंची। खिलाड़ियों ने फ्लाइट से शेयर की तस्वीर।
वेस्टइंडीज के साथ 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगा भारत। टी20 के आखिरी 2 मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। 22 जुलाई को खेला जाएगा पहला वनडे। वेस्टइंडीज के दौरे पर शिखर धवन संभालेंगे वनडे में टीम की कमान। टी20 में रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। विराट कोहली को वेस्टइंडीज दौरे के लिए मिला है ब्रेक। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और वनडे के लिए दिया गया है आराम। बाद में टी20 सीरीज के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे दोनों खिलाड़ी। रणवीर कपूर को शमशेरा और ब्रह्मास्त्र से 4 साल बाद बड़ी वापसी की उम्मीद का कि लगातार 350 दिन के लिए काम किया है। वानी कपूर अपने किरदार में चाहती है विविधता। कहा कि ग्लैमरस रोल करके भी महान कलाकार बना जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।